हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। क्या दे रखा है यहाँ पर? द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये जो प्लेटफॉर्म है ना 25 kg का, ये यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, ठीक है ना। वेलोसिटी अपन को यहाँ पर दे रखी है, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये देखो, इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसने तो बोल रखा है कि फोर्स विद विच द पर्सन पुल द रोप। ये जो मैन है ना, ये पर्सन किस तरह से इस पर फोर्स लगाए जिससे कि यहाँ पर क्या हो, ये कांस्टेंट स्पीड से जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं आए। तो देखो सिंपली अपन बात करते हैं, इसने फोर्स लगाया एफ, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका मास क्या है, जीरो है, क्योंकि पॉइंट मास है, ठीक है ना। पॉइंट है तो इसका मास क्या है, जीरो। इस पॉइंट की बात करूँ तो इसका मास जीरो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो। तो अपन रस्सी में स्ट्रिंग टेंशन टी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते टी है। और ये जो मैन है ना, इसको पुल कर रहा है एफ फोर्स से, ठीक है ना। इसका मतलब पॉइंट मास है तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इसका मतलब टेंशन और फोर्स इसने जो पुल किया उतना ही टेंशन इसमें क्रिएट हो सकता है स्ट्रिंग में, रस्सी में, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर टेंशन इक्वल टू फोर्स, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो टेंशन और फोर्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सिंपली, टेंशन टी हुआ तो ये देखो पूरा इस एक ही स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, देन यहाँ पर 2t हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 50 kg है ना, उसका बनाएंगे पर्सन का। तो देखो ये जो मैन है इस तरह से ये पुल कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रिंग को इसने पकड़ रखा है और कुछ इस तरह से ये इस पर खड़ा है, ठीक है। तो अपन लेट कर लेते हैं, इसने नॉर्मल लगाया इस पर, ठीक है ना। अब ये देखो इस पर इसका वेट नीचे की ओर होगा, mg 50g हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लेन है ना, इस पर खड़ा है, प्लैंक पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ना, इसका मतलब इसके कारण इस पर नॉर्मल लग रहा है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल अपना n है, ठीक है। इसका वेट नीचे की ओर 50g। अब देखो इसने रस्सी को पकड़ रखा है, इसका मतलब ये रस्सी है ना, इस पर फोर्स लगाई अपर डायरेक्शन में। क्योंकि देखो आप जब पेड़ किसी रस्सी पर टिंगे रहे होते हो ना, तो आपने रस्सी पर फोर्स लगाया तो रस्सी ने आप पर फोर्स लगाया, तो एक्शन का रिएक्शन, तो रस्सी ने इस पर फोर्स लगाया टेंशन टी, क्योंकि रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हुआ टी, ठीक है। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया अपना सिंपली यहाँ से, ठीक है। अब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 25 kg का एफ बना रहा हूँ मैं, एफ और ब्लॉक 25 kg, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं बना रहा हूँ, तो 25 kg कुछ इस तरह से है, ये 25 kg है। अब देखो इसका वेट नीचे की ओर होगा, 25g हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मैन है ना, इसके ऊपर खड़ा है, तो देखो ये जो ब्लॉक है ना 25 kg, इसने इस पर तो नॉर्मल लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैन है ना इस पर वापस लगाएगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, इसने वापस लगा दिया नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसका टेंशन, देखो एक फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना है, 2t है, 2t है। और वेट नीचे की ओर इसका कैरी कर रहा है। अदर कोई फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं है, बस इतना ही फोर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। किस तरह से इक्वेशन बनेगी, अपन देखो अपन को दे रखा कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए यहाँ पर। तो नेट फोर्स, अब देखो नेट फोर्स क्या है, अपन यहाँ से एज्यूम कर, इसका देखो अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है ना, तो यहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पर देखो जीरो होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन को एक्सेलरेशन इसने जीरो दे रखा है, तो मास एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब तभी तो नेट फोर्स इस पर, नेट फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है वो लोअर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपली हो जाएगा टेंशन प्लस नॉर्मल, दोनों सेम डायरेक्शन में मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू 50g होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आई। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, इसका ये देखो कांस्टेंट जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट ही जाएगा, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी ये ब्लॉक की, तो ये भी तो कांस्टेंट जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली ये किया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम सेम यही कंसेप्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स जीरो होना चाहिए, तो अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है लोअर डायरेक्शन में फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो 2t इक्वल टू नॉर्मल प्लस 25g। ऐसा क्यों, क्योंकि 2t अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, नॉर्मल प्लस 25g। इक्वेशन आ गई। अब देखो एक टेंशन है, एक नॉर्मल, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो ये मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है कि ये जो मैन है ना कितना फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब इसने फोर्स एफ लगाया तो टेंशन टी क्रिएट हुआ, इसका मतलब टेंशन और फोर्स इक्वल है, तो मेरे को टेंशन फाइंड करूंगा तो मेरे को फोर्स आ जाएगा, जो कि पर्सन पुल कर रहा है रोप को, ठीक है। तो सिंपली मेरे को टेंशन फाइंड करना है, तो मेरे को टेंशन फाइंड कर यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t इक्वल टू नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी सिंपली 50g माइनस का t
वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 50g माइनस का t प्लस का 25g। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा 50g और 25g ऐड कर दूँ तो 75g माइनस का t और ये हो गया 2t। इस साइड लेके आऊँ 3t हो गया, 3t इक्वल टू 75g। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, टेंशन आ जाएगा, अपना टेंशन आएगा 75g अपॉन 3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स जा रहा है, अच्छा एक 5 25g। इसका मतलब क्या हुआ, 25g का मतलब g का मतलब g यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, उसकी वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 250 250, ठीक है ना, 250 न्यूटन। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पर्सन किस तरह से इसको पुल करेगा, नेट फोर्स लगाएगा 250 न्यूटन, तभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेज है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि कोई चीज़ कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।